यकीन है क्या चीज़ और खुद पर यकीन का क्या मतलब है? खुद पर यकीन करना कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हकीकत तो ये है कि आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, ये थॉट भी तो आपने पाला ही है। यकीन इंसानी ज़िंदगी में है तो बड़ी ताकतवर चीज़, और ताकत के तसव्वुर को गहराई से समझना बड़ा ज़रूरी है। ताकत एक्सप्लॉइट हो सकती है पॉजिटिव वेज में भी और नेगेटिव वेज में भी। बेसिकली यकीन एक कोशिश है जिसमें आप कुछ चीज़ें अपने अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं वाया सजेशंस, बार बार खुद को कहकर ये यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं, और इसमें आप काफ़ी दफ़ा कामयाब भी हो जाते हैं। जो बच्चा कहता है ना मैं ज़हीन हूँ, वो क्या कह रहा है? उसने अपने बारे में अपने आप को ये यकीन दिला दिया है कि मैं ज़हीन हूँ, मैं सबक याद कर सकता हूँ, मैं क्लास में अव्वल आ सकता हूँ, मैं मुकाबले के इम्तहान में बैठ सकता हूँ, XYZ। और जो बच्चा कहता है कि मैं ये इम्तहान पास नहीं कर सकता, मैं मुकाबले के इम्तहान में नहीं बैठ सकता, उसने भी खुद को यकीन दिलाया हुआ है, हिप्नोटाइज किया हुआ है। अदरवाइज दोनों एक ही सोसाइटी, एक ही जगह पे पले बढ़े हैं। पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, यकीन है क्या चीज़ और खुद पर यकीन का क्या मतलब है? प्लीज़ इसको एक्सप्लेन करें। वैसे मुझे बताएं आप यकीन से क्या मुराद लेते मैं पर्सनली हैं? यकीन यू से क्या मुराद। बिलीव इन समथिंग, इसको ऐसे कहते हैं ना। हम्म, तो आपने अपने आप को चीज़ में ढाला पहले, फिर उस पर यकीन किया, अभी तुम हो, तुम्हें अपने होने में क्या शक है? यकीन क्या करने का क्या मतलब है? मतलब मैं समझना चाहता हूं कि आप क्या समझे हैं यकीन से और खुद पर यकीन से। ये दो हिस्से हैं ना आपके सवाल के। हम्म। एक तो यकीन ये होता है ना, जो हम लोग जिस तरह से हम खुदा को नहीं देखा लेकिन इस पर यकीन रखते हैं। हम्म, अल्लाह एक है, जिस तरह से हमने सुना हुआ है। हम्म, अगर कोई हिंदू है तो वो कहेगा भगवान हम्म। एक है, ईसाई है तो वो क्राइस्ट एक है। मतलब मज़ाहिब पर यकीन। मज़ाहिब पर यकीन ये चीज़ है। और मे भी आप अपनी वीडियो में अक्सर यकीन की बात करते हैं कि खुद पर यकीन करो या इस तरह से, मतलब मैंने टॉपिक नहीं होता कहा। है। मैं मैं कहूँ ये सामने दरख्त है, इस पर यकीन करो। अगर आप गौर से सुने ना, तो मैं बेसिकली ये कह रहा हूँ ना, किसी पर यकीन मत करें। हम्म, बेसिकली जो मैं कह रहा हूँ ना, अगर मेरी वीडियोस से रेफरेंस निकालने, हालांकि मैं उन वीडियोस का भी जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं वैसे तो उन आप वीडियोस के इस तरह हवाले नहीं से भी कहते, कहता आप हूँ। मेरे ख्याल में कहते हैं कि खुद को जानना। हाँ, यकीन और चीज़ है, ये दरख्त है। आई नो। हम्म, कोई शक नहीं है कोई चीज़। मतलब मेरे सामने है, दरख्त से ना कहो, कुछ है ना, दरख्त मेरे पास दरख्त के तौर पे लेबल मौजूद है, मैं उसे दरख्त कह रहा हूँ। इस पर यकीन करने की ज़रूरत है? मैं हूँ, इस पर क्या यकीन करना? हूँ, मेरा थिंकिंग माइंड बता रहा है कि मैं हूँ, मेरी मूविंग बॉडी बता रही है कि मैं हूँ, धड़कता दिल बता रहा है कि मैं हूँ। अब यकीन से क्या मुराद है? बेसिकली जो सवाल करने वाले साहब हैं ना, वो ये कह रहे हैं खुद पर यकीन करने का मतलब ये है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। वो इसे मोटिवेशनल स्टाइल में ले रहे हैं, इंस्पिरेशनल वे। मे भी मजहबी टच भी हो, ये हो सकता सवाल करने वाले के सवाल से ऐसा नहीं लग रहा, सवाल करने वाले के सवाल से लग रहा है खुद पर यकीन करना कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हकीकत तो ये है कि आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, ये थॉट भी तो आपने पाला ही है। कुछ ना कर सकने का यकीन जो है इस जनरेशन ने डेवलप किया है, इसलिए इन्हें डायरेक्शन नज़र नहीं आ रही कि करें क्या। इनके पास करने को रह गई एक चीज़, कुछ ऐसा करें जिससे पावर आए, पैसे की शक्ल में आए, शोहरत की शक्ल में आए, जिस्मानी हुस्न की शक्ल में आए, जिस्मानी दौलत की शक्ल में आए, पावर की चाह। वो उन्होंने सीख लिया है, सोसाइटी ने सिखाया है, वो उन्होंने सीख लिया है। अब अगर आप यकीन को इस सेंस में ले रहे हैं तो ये मुफीद चीज़ है, बड़े बड़े काम आप कर सकते हो। एनिमलिस्टिक लेवल पर, इस हयातियाती सतह पर आप बहुत बड़े कारनामे सर अंजाम दे सकते हो। साइंसदान का खुद पर यकीन साइंटिफिक रिसर्च के हवाले से, फिलोसफर का अपने फ़लसफ़े के हवाले से यकीन, किसी इनकलाबी का अपने थॉट्स पर, अपने नज़रियात पर यकीन, किसी सोशल वर्कर का
अपने पैशन, अपने लगन, अपनी जोश, उस पर यकीन, ये बड़े बड़े काम कराता है। तो ये सिंपल साइकोलॉजिकल तरीका है, आप यकीन डेवलप कर सकते हो। आपने अगर वर्ड आप भी में यूज किया एनिमलिस्टिक, इससे क्या मुराद? हयातियाती सतह, बायोलॉजिकल लेवल पर, हम्म, मतलब यू इन दिस वर्ल्ड एक्ट एज अ स्पीशी इन अ सर्टेन वे। आप घोड़े की तरह बिहेव नहीं करते ना, आप तोते की तरह बिहेव नहीं करते, आप इंसान की तरह बिहेव करते हो। ये आपकी हयातियाती सतह है। उसके हवाले से बड़े बड़े काम हैं जो आप कर सकते हो। बहुत से लोगों ने बड़े बड़े काम किए हैं। बाकी अगर इसको डीपली अगर हम देखें ना, यकीन का मतलब है कुछ जो फिजिकली नहीं है और आप अपने आप को यकीन दिलाना चाहते हो। आप अपने मजहब के तसव्वुर खुदा पर यकीन रखना चाहते हो। फिजिकली फिजिक, अब ये है ना, सामने दरख्त है तो दरख्त है, वजूद है इसका। शक और यकीन का सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरा हाथ है, इस पर अब क्या यकीन करना है? ये मैं जानता हूँ, ये सिंपल सिंपल सी बातें हैं। मैं जानता हूँ ये मैं हूँ, मैं जानता हूँ ये दरख्त है, मैं जानता हूँ ये टेबल है। मैं मानता हूँ कि खुदा है। जानता नहीं। मतलब नॉर्मल कंडीशन तो यही है। अगर आप अपने आप को जानते हैं तो फिर तो आप जानते हैं कि खुदा है। क्रिएशन इन इट सेल्फ, ये बावर कराने के लिए काफ़ी है कि क्रिएटर है। कुछ शेप बनाते हैं दिमाग में, कुछ शक्ल बनाते हैं, कोई अपने नाम के साथ एक पूरा सूरा कुबरा जोड़ते हैं, पूरा ढांचा खड़ा करते हैं। उसके लिए आपको यकीन की ज़रूरत पड़ती है। यकीन इंसानी ज़िंदगी में है तो बड़ी ताकतवर चीज़, और ताकत के तसव्वुर को गहराई से समझना बड़ा ज़रूरी है। ताकत एक्सप्लॉयट हो सकती है दोनों वेज में, पॉजिटिव वेज में भी और नेगेटिव वेज में भी। जैसे आपने कहा ना, मजहबी यकीन बहुत बड़ी ताकत है, एक बहुत बड़ा पिलर है जो आपको सेंट्रलाइज करता है। अगर पॉजिटिवली आप उसके साथ अटैच होते हैं तो मैं क्रिएशन के तौर पर मौजूद हूँ और मेरा होना बता रहा है देयर शुड बी सम ग्रेटर थिंग, कि जिसमें मैं हूँ। उसके लिए बिलीफ की ज़रूरत नहीं है। बिलीव की ज़रूरत नहीं है। वो अगर आप अपने आप को जानते हैं तो आप उसको जानते हैं। जानते हैं, उस जाने को बता सको ना बता सको दूसरी बात है, बट वो है। और वो इसे हम हमारे कह देने से या इसको फिक्रा बना देने से वो साबित नहीं हो जाएगा। आज तक साबित नहीं, क्योंकि वो साबित होना होता ना तो कैसे कैसे नबी आए, कैसी कैसी किताबें आईं, तो वो हर्फ आखिर होना चाहिए थे, लेकिन वो हर्फ आखिर नहीं बने हैं। और इंसानों के एक्शन बता रहे हैं कि जिस यकीन का वो बहुत रोना रोते हैं ना, एक्चुअली वो यकीन वो खो चुके हैं। और जिस यकीन का बहुत चर्चा हो ना, वो लाओ त्सु कहा करता था कि जिस मुल्क में ना हुब्बुल वतनी के बहुत चर्चे हों, बात बात पे मिली नगमे बनाए जा रहे हो ना, उस मुल्क में हुब्बुल वतनी ख़त्म हो चुकी है। हमारे जैसे मुल्कों को ख़ास तौर पर देख लेना, हर नौजवान आदमी इस मुल्क से जाना चाहता है, किसी कंफर्टेबल मुल्क में जाना चाहता है जहाँ की मईशत स्ट्रांग हो, सोसाइटी स्टेबल हो, सियासी ढांचा स्ट्रांग हो। लेकिन वो हुब्बुल वतनी के नारे तो मार रहा है ना। आपके पास हर दूसरे दिन कोई ना कोई मिली तराना आ जाता है लोगों में, वो इंस्टॉल करने के लिए, वो यकीन इंस्टॉल करने के लिए कि हमें अपने वतन से मोहब्बत है। मैं पाकिस्तानी हूँ या हाँ, मैं इंडियन हूँ। मैं इंडियन हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं अमरीकी हूँ, फला फला फला। बट अल्टीमेटली यू नो बेटर कि आपकी ज़िंदगी, आपके एक्शन, आपके थॉट्स सारे के सारे आपके मसाइल के गिर्द घूम रहे हैं, कौम के मसाइल के गिर्द नहीं घूम रहे हैं, वतन जिसे आप कहते हो उसके गिर्द नहीं घूम रहे हैं। तो यकीन इस तरीके से आप
दावे कर सकते हो यकीन के हवाले से। जब यकीन होता है ना तो कहने की ज़रूरत नहीं होती। किसी से मोहब्बत में मुब्तला हो ना आप, कहना नहीं पड़ता। आपका वहाँ उसके सामने होना ना आपका खुलिया खुलिया बता रहा होता है, अगले को ट्रांसमिट कर रहा होता है उस इमोशन को। और किसी से नफरत हो तो वो भी ऐसे ही होता है, अगले बंदे को पता चल जाता है आपकी अदाओं से, फिक्रों से, लफ्जों से। बेसिकली यकीन एक कोशिश है जिसमें आप कुछ चीज़ें अपने अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं वाया सजेशंस, बार बार खुद को कहकर ये यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं और इसमें आप काफ़ी दफ़ा कामयाब भी हो जाते हैं। ओवरऑल ये है कि यकीन ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। आप इसे ताकत के तौर पर हासिल कर लेते हैं। इस्तेमाल कैसे होता है ये आपकी पूरी ट्रेनिंग पर मुनहसर है कि आप सोसाइटी में किस तरीके से ट्रेन हुए हैं। मिसाल के तौर पर वो लोग जो खुद कुछ बम्बार बनकर लोगों के दरमियान जाके खुद को हटाते रहे हैं, आपको उनके यकीन पे तो शक नहीं हो सकता। यकीन तो है उनका। इजहार कैसे किया है, पॉजिटिवली नेगेटिवली। मिसाल के तौर पर हिंदुस्तानी माशरे में आरएसएस की जो सोच है, आरएसएस नॉट एज अ ग्रुप, एक थॉट के तौर पर, एक इज़्म के तौर पर, तो वो कहीं जानवर ज़िबा हो रहा है तो वो जाके लोगों को मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, तो यकीन तो है। यकीन है तो इतनी ताकत है वो लोगों को मारने पे मजबूर कर देती है। अंधा यकीन नाम की चीज़ होती है। इसको बेसिकली अंधा यकीन, ब्लाइंड बिलीफ ही कहना चाहिए, ब्लाइंड फेथ। यकीन बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आपको पता नहीं है, लेकिन आपने खुद को कह कह कर ना ये बावर करा लिया है कि आपको पता है कि वो है। जिसे आप नहीं जान पाए हैं और जिसके बारे में जान पाने का आपने खुद को यकीन दिला दिया है, इसे कहते हैं यकीन। और ख़ुद पर यकीन से, इस सवाल से जो मैं समझा हूँ वो ये, ख़ुद पर यकीन से मुराद यही है कि आप खुद पर यकीन करके कुछ भी कर सकते हो। यस, आप खुद पर यकीन करके कुछ भी कर सकते हो। जो कुछ भी आप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हो, कोई भी गोल जो इस मटेरियल वर्ल्ड का है, फिजिकल वर्ल्ड का कोई भी गोल है, इवन स्पिरिचुअलिटी के हवाले से भी देखें, यू कैन एश्योर योर सेल्फ कि मैं इस बॉडी से ज़्यादा हूँ। जब हम जिक्र कहते हैं, रिपीट करते हैं एक जिक्र को, जब हम मंत्राज कहते हैं, वी आर रिपीटिंग अ मंत्रा अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, तो उस वक्त भी आप यही करते हो, अपने आप को हिप्नोटाइज कर लेते अपने आप को हिप्नोटाइज कर लेते हो, ये यकीन दिला देते हो। वो ट्रांसलेट होता है ताकत की शक्ल में। तो आप अपने आप को यकीन दिला सकते हो कि आप ये चीज़ कर सकते हो, क्योंकि जो आप हुए हो ना, जो बच्चा कहता है ना मैं ज़हीन हूँ, वो क्या कह रहा है? उसने अपने बारे में अपने आप को ये यकीन दिला दिया है कि मैं ज़हीन हूँ, मैं सबक याद कर सकता हूँ, मैं क्लास में अव्वल आ सकता हूँ, मैं मुकाबले के इम्तहान में बैठ सकता हूँ, XYZ। और जो बच्चा कहता है कि मैं ये इम्तहान पास नहीं कर सकता, मैं मुकाबले के इम्तहान में नहीं बैठ सकता, उसने भी खुद को यकीन दिलाया हुआ है, हिप्नोटाइज किया हुआ है। अदरवाइज दोनों एक ही सोसाइटी, एक ही जगह पे पले बढ़े हैं। तो यकीन बहुत सी चीज़ों को मुमकिन कर सकता है। हमारी सोसाइटी में एक फिक्रा कहा जाता है कि यकीन कामिल या पीर कामिल। यकीन कामिल, किसी पीर गुरु पर आपका यकीन हो जाए ना कि ये मुझे इनलाइटन कर सकता है, ये मुझे कहीं पहुंचा सकता है, वो पहुंचा देगा आपको। चाहे पूरी दुनिया उसके बारे में बैठी कह रही हो कि नकली गुरु है, नकली पीर है, नकली बाबा है। ये जिस तरह हकीमों के पास भी जाते हैं तो हाँ, बिलीव करके जाते हैं, बिलीव करके जाते हैं। डॉक्टर के किसी पास। डॉक्टर पे आपको बिलीफ हो ना
कि ये बेस्ट डॉक्टर है, इससे इलाज किया तो मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। इसे प्लेसिबो कहते हैं नफ्सियात की ज़बान में ना, तो प्लेसिबो काम करता है। इसलिए यकीन कामिल या पीर कामिल में अगर चुनना पड़े ना, यकीन माने यकीन कामिल है, क्योंकि आपके पास उस हवाले से एक पूरा स्ट्रक्चर है जो आप खड़ा कर सकते हो। आपके सजेशन का एक पूरा निज़ाम है जिसके साथ आप सालों तक रहे हो, और आपने कुछ सर्टन चीज़ों को माना हुआ है पूरी शिद्दत के साथ। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि यकीन उस कंक्रीट फैक्ट से भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है जो आपके सामने हो रहा हो। लोगों को, मिसाल के तौर पर मैं आज की दुनिया की बात करूँ ना, तो इल्हाद का बड़ा चर्चा है, एथीज़म का। और एथीस्ट जिस तरह दलीलें लाते हैं ना, उनकी दलीलों में लगता है जैसे वज़न हो, बड़ी स्ट्रॉन्ग दलीलें होती हैं। बड़ी स्ट्रॉन्ग दलीलें लाते हैं। दूसरी तरफ जो मजहबी तबका है ना, वो फिलोसफिकली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं नज़र आता, लेकिन वो मान रहे हैं, आज भी उनकी अक्सरियत है। यानी कि ऑन ग्राउंड फैक्ट्स, ऑन ग्राउंड लॉजिक्स, उनके मानने के खिलाफ होने के बावजूद जो उनका माना हुआ है ना बिलीफ के तौर पर, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैसियत में खड़ा है, मुल्कों को मुतासर कर रहा है, माशरों को मुतासर कर रहा है। लेकिन एथियज्म भी तो एक तरह से फैल रहा है ना अब, तो उसका भी एथीज़म भी एज अ बिलीफ फैल रहा है, एज अ बिलीफ फैल रहा है। कोई भी चीज़, कोई भी नज़रिया जिसके इर्द गिर्द दलीलों के अंबार लगना शुरू हो जाएं, तो वो अल्टीमेटली, आप एक दलील देते हो, 10 लोग बैठे हैं, 9 रिजेक्ट भी कर दें तो एक मान लेता है। तो मनवा तो आप कुछ भी सकते हैं। माइंड की जो कार्रवाइयाँ हैं ना, उन्हें मैं तो ज़्यादा काबिल एतबार वैसे नहीं समझता, क्योंकि माइंड बेसिकली, जैसे मैं एक फिक्रा कहता हूँ ना, माइंड एक्ट्स लाइक अ प्रोस्टिट्यूट, एक जिस्म फरोश औरत की तरह काम करता है कि जिसने पैसे दिए उसको सर्व करने पर तैयार है। इसी माइंड से आप मज़हब के हक़ में बैठे दलीलें दे लें, 1 घंटे के बाद आप टीवी के एंकर फ़र्ज़ करो, 1 घंटे बाद प्रोग्राम की नेचर बदल जाए, आप एथियज़म पर बैठे तक दलीलें ला रहे हों। तो माइंड को तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं इस सेंस में। तो यस, यू कैन यूज़ इट टू क्रिएट अ सर्टन काइंड ऑफ बिलीफ, सर्टन काइंड ऑफ यकीन, और वो काम करता है। फोर्स तो वो है, क्योंकि अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं ना, तो ये भी एक यकीन है जो आपने अपने अंदर बिठा लिया है। इसी तरह आप कुछ कर सकने का यकीन भी खुद में बिठा सकते हैं। मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये बिज़नेस खड़ा कर सकता हूँ, मैं ये नौकरी हासिल कर सकता हूँ, मैं ये डिग्री हासिल कर सकता हूँ, मैं अमेरिका जा सकता हूँ। आप इस यकीन के साथ, इस थॉट के साथ बहुत अरसे तक रहें और ख़ुद को यकीन दिलाते रहें ना कि यस मैं कर सकता हूँ, यस मैं कर सकता हूँ, यस यू कैन डू इट। इस तरह तो ये मजहबी ये भी कहते हैं हम लोग जन्नत में जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो जिस तरह के मजहबी हैं आजकल के, इनको मेरा नहीं ख्याल कि मजहब के बारे में पता। किस तरह के मजहबी हैं? मजहबी होता है हम जो एक नादीदा कुव्वत पर यकीन रखना, अंधा बिलीफ है। तो क्या होगा? बिलीफ की तरह काम करेगा। सिंपल, आपकी जिंदगी से उसका लेना देना है, उसका दूसरों की जिंदगी से लेना देना कोई नहीं है। अगर आपने ये बिलीफ क्रिएट किया है कि दूसरों की जिंदगियों पर असरअंदाज होना है, उसका एक तरीका ये है कि जो शिद्दत पसंद ग्रोह करते हैं कि भी गन के ज़रिए से, ताकत के ज़रिए से लोगों को मनवा दो। एक उसका तरीका ये है कि एक पीसफुल, एक पैसिफिस्ट किस्म का मुबल्लिग है जो अपनी बात को प्यार से रख रहा है। ये मनवाने के लिए ना कि जो मैं मान रहा हूँ वो मानो। तो उसकी जो मज़ाहिर हैं, जो मैनिफेस्टेशन है, जो उसका इजहार है, वो मुख्तलिफ तरीके से हो सकता है। अदरवाइज़ आप भी जब कुछ कह रहे हो, हम स्पिरिचुअलिटी एक वर्ड तो इस्तेमाल कर लेते हैं हकीकत के लिए, एक यकीन ही है जिसमें हम बात कर रहे हैं और कुछ नहीं। और यकीन, जिस चीज़ पर यकीन है उसके लिए वो एक ताकत है। बुरी या अच्छी की बात नहीं कर रहा। क्या आपको लगता है कि मानना एक धोखा है अपने आप के साथ? नहीं, मानना जानने का नेमुल बदल है। वो मैं एक मिसाल भी देता हूँ कि कोई खातून है,
हर खातून को सोना पहनने का शौक होता है। एक खातून है वो सोना पहनना चाहती है, सोना खरीदने का पैसा नहीं है उसके पास, तो वो नकली जेवर ले आती है, उस पर सोना पानी फिरवा कर। मान लिया तो बस। मानना वो नकली जेवर है जो जानने के, सोने के जेवर के नेमोल बदल के तौर पर आप इस्तेमाल करते हो। इससे आपको एक तसल्ली मिल जाती है कि आप जानते हो। जानते नहीं होते। जानते नहीं हो, मानने का मतलब यही है कि नहीं जानते ना। वही मिसाल दी ना, जानता हूं कि ये दरख्त है, जानता हूं कि ये चेयर है, यहाँ से ये मानता हूं कि खुदा है। सवाल निकलता है कि फिर सही जाना कैसे जाए। वही एक फिक्रा जो मैं हमेशा कहता हूं, सिट विद योरसेल्फ, क्लोज योर आइज, डू मेडिटेशन, डू प्रेयर्स। मैं माइंड बार बार डिट्रैक्ट करे करे, क्योंकि माइंड को आप ही ने बनाया हुआ है ना, एक मुंह जोर ताकत आपने बनाया हुआ है, तो उसको सधाना किसने है? एक बच्चा बिगड़ गया है, आपके घर में रहा है, आपकी सोसाइटी में रहा है, वो बिगड़ गया है, अब सारा इल्जाम उस बच्चे पे थोप देते हो, 1 मिनट लगाते हो, ये नहीं सोचते कि आपने बनाया है उसे, इन माँ बाप ने उसे बनाया है, इस घर ने उसे बनाया है, इस सोसाइटी ने उसे बनाया है, वो बुरी है इसलिए वो बुरा बना है। अब इस माँ बाप को, इस फैमिली को, इस सोसाइटी को अपना रोल प्ले करना है, उसे दूसरी तरीके से बनाना है। अगर वो समझती है कि इस सोसाइटी के लिए यूजेबल नहीं है, मुफीद नहीं है, तो उसे दूसरी तरह का बनाना है। अगर माइंड को आपने इतना डिट्रैक किया है तो ट्रैक पे किसने लाना है? माइंड को आप इंडिविजुअल, खुद से अलग एक ताकत के तौर पर ले क्यों रहे हैं? वो आपका एक हिस्सा है। उसमें ये भी चीज़ आई, इतना डिट्रैक्ट तो हुआ है कि मैं इस सोसाइटी में पैदा हुआ जो ऑलरेडी डिट्रैक्ट थी, मैं उस कंडीशनिंग में क्या हो गया। लेकिन अगर आप इतना भी जान गए हो कि मैं इस सोसाइटी की वजह से डिट्रैक हो गया हूं, तो ट्रैक पर आने के लिए इतना इतना एहसास काफी है। अब आप जो कर रहे हो वो ये है कि जल्दी से ये हो जाए, मेरी सारी कंडीशनिंग टूट जाए, मैं सोसाइटी ने जो सिखाया वो सारा मिट जाए। भैया अपने साथ बैठो, तुम ये सोसाइटी नहीं हो, इस सोसाइटी में पैदा हुए हो, बस तुम अलग सी एक हकीकत हो, अलग सा एक वजूद हो, तुम्हारा तुम पर मुकम्मल इख्तियार है। वही तरीका इस्तेमाल कर लो जो कंडीशनिंग आपने सोसाइटी से ली है, उसी तरीके को इस्तेमाल कर लो, डीकंडीशन हो जाओ। अपने हर एक्शन पे सवाल उठा दो, अपने हर थॉट पे सवाल उठा दो, अपने नजरिए, हर नजरिए पे सवाल उठा दो, उससे आपको सही लगता है कि ईमानदाराना क्यूरी अपने सामने रखो। सही और दुरुस्त सवाल जो होता है ना, वो दुरुस्त जवाब की तरफ जाता है। जवाब किसी शक्ल में आपके सामने ना भी आए ना, तो मजे की बात यह है कि एंड में आपको लगता है कि आपको जवाब मिल गया है। सही सवाल बड़ी ताकतवर चीज होती है। सही तो सवाल कैसे किया जाए। अगर आप ये समझ रहे हो कि इस सोसाइटी ने जो ऑलरेडी डी ट्रैक है, विच इज नॉट अ राइट स्टेटमेंट, आई थिंक बयानिया ठीक नहीं है, सोसाइटी ठीक या गलत नहीं होती, आप होते हो, नहीं, आप कमजोर हो। हमारा तजर्बा खराब होता है ना, उसकी वजह से हमें पता है हम लोग किस तरह से डिप्रेशन में जी रहे होते हैं। हाँ, तो आपको पता लग गया ना। मैं कहता हूं कि ये पता लग जाना इन इटसेल्फ इनलाइटनिंग है कि सोसाइटी ने मुझे एक सर्टन वे से तैयार किया है, और जैसा मुझे तैयार किया है वो कंफर्टेबल वे ऑफ लिविंग नहीं है, वो एंजाइटिक है, वो डिप्रेसिव है, उसमें मजा नहीं है। इतने तक पहुंच गए हो ना, तो यहां से एक नया सफर है बेसिकली। अब उस नए सफर को लेके चलो ना, नए सफर के एनर्जी को, नए सफर के पैशन को फील करो ना, कि आप एक नई जिंदगी जीना शुरू कर रहे हो। आपने समझ लिया कि आपकी कंडीशनिंग हुई है, उस कंडीशनिंग ने आपका बेड़ा गर्क किया है, तो आप नई कंडीशनिंग शुरू करो। तो आप ये कहते हैं अगर बार बार वो पुरानी कंडीशनिंग वापस भी आती है तो आपके अंदर वो पॉइंट बैठ गया पहले वाला कि भाई ये सोसाइटी ने मुझे ऐसा तैयार किया, मैं इससे अलग हो सकता हूँ, मैं हाँ, इससे अलग। इसमें दो पहलू है ना। एक तो ये है कि सोसाइटी ने मुझे ऐसा किया, मैं क्या कर सकता हूँ, ये है एक बेबस रवैया। एक है कि सोसाइटी ने मुझे ऐसा बनाया है, और जैसा बनाया है वो मज़ेदार नहीं है, मैं अपने आप को और तरीके से बनाता हूँ। देन वही जो आपने नेगेटिवली सजेशंस ली हैं ना, अब आप खुद मुनहसर होकर पॉजिटिव सजेशन खुद को देना शुरू करें। जो आपने यकीन का वर्ड इस्तेमाल किया है ना, ये है उसका पॉजिटिव यूज़, कि आप मसाइल पर तवज्जो करने की बजाय, मसाइल को सारा दिन रिपीट करने की बजाय वसाइल पर बात कर रहे हैं, वसाइल पर सोच रहे हैं। मैं सीधा सीधा दोस्त मिलने आते हैं ना, तो उनको मेडिटेशन के तौर पर एक चीज़ बताता हूँ कि रात को आप जब सोएं ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम
जो लोग करते हैं वो ये है कि वो उस दिन के मसाइल को सोचते सोचते सो जाते हैं। आज ये बुरा हुआ, मैंने ये बिज़नेस करना है, उसके लिए इतने पैसे मुझे चाहिए, वो नहीं मिल सकते, किसी के पास इतने पैसे नहीं है, XYZ। दूसरा ये है कि ये सजेशन देते देते सो जाए, कल मैं उठूँगा, फलां बंदे से मिलूँगा और उससे मुझे यकीन है कि उससे मुझे पैसे मिल जाएंगे और मैं ये बिज़नेस शुरू करूँगा। अब ये है वसाइल पर तवज्जो, मसाइल की बजाय वसाइल पर तवज्जो। क्योंकि सोने से पहले का वक्त मैं इसलिए ख़ास तौर पर कहता हूँ, वो बड़ा वोलेटाइल सा वक्त होता है, फ्रेजाइल सा होता है, जिसमें आपकी ईगो जो होती है वो लोएस्ट एब पर होती है। आपका जो सोसाइटी का दिया हुआ आपका ढांचा है ना, वो कमज़ोर होकर ना उस वक्त ढह रहा होता है। आप नींद की तरफ जब जा रहे होते हैं ना, तो वो सारा स्ट्रक्चर गिर रहा होता है। वहाँ मसाइल की बजाय वसाइल सोचते सोचते आप सो जाएं। कुछ अरसे के बाद आपको सिर्फ वसाइल नज़र आएंगे, वो वसाइल जो दुनिया की हर सोसाइटी में हर बेदार आदमी के लिए हर वक्त मौजूद है। आपको नहीं लगता कि हर बंदा वसाइल की बात कर रहा है? देखा जाए तो कोई कहता है हमने मुल्क को बेहतर करना है, पॉलिटिक्स हैं तो मजहबी कहते हैं हमने मुल्क को हाँ नहीं, मजहबी तरीके से उसको बेहतर छोड़ करना है। देना, उसको छोड़ दे। मैं कह रहा हूँ सजेशन की बात, जो आपकी सेल्फ टॉक है ना, इंडिविजुअल लेवल पे। सेल्फ टॉक जो है ना, उसकी क्वालिटी को चेक करने की बात कर रहा हूँ। मैं दूसरे से तवज्जो हटाने की बात कर रहा हूँ। सोसाइटी दूसरा है, माँ बाप दूसरे हैं, फैमिली दूसरी है। दूसरे पर नहीं, खुद जो आप अपने को कह रहे हो वो क्या है। अगर आप कमज़ोर आदमी हो तो आप वही कह रहे हो जो सोसाइटी कह रही है। लेकिन अगर आप एक ताकतवर बीइंग हो, एक प्रॉपर एग्जिस्टेंस हो, तो फिर आप अगर उसको जान गए हो कि वो बुरा है, फ़र्ज़ करो सोसाइटी ने अच्छा सिखाया हो, तो अगर आप प्रॉपर आदमी हो, प्रॉपर एग्जिस्टेंस हो, तो वो वही दोहराओगे जो सोसाइटी दोहरवा रही है। दुनिया में ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिन्होंने एक ऐसा इन्वायरमेंट डेवलप किया हुआ है कि वो बच्चों को पॉजिटिव एफर्मेशंस देते हैं, पॉजिटिव चीज़ें देते हैं। यस, तुम ये कर सकते हो, तुम एक ज़हीन आदमी हो, तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है। वो पॉजिटिवली उनको सजेस्ट करते हैं। उनको भी वही करना चाहिए, वही रिपीट करना चाहिए। यस, मैं ये कर सकता हूँ, मैं टैलेंटेड हूँ, मुझ में कैपेसिटी है, मैं इस कैपेसिटी को यूज़ कैसे करूँ ये अब मुझ पर है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा फोकस्ड एनर्जी के साथ काम करूँगा। अपने रोज़मर्रा के जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे उन पर पूरी ईमानदारी के साथ, दयानत के साथ पूरी तवज्जो दूंगा, पूरी अटेंशन दूंगा। और जहाँ आपकी अटेंशन है वो आपकी डेस्टिनेशन है। वो आप किसी भी चीज़ को, आप खुदा को भी अगर आप अपनी अटेंशन का मौजू बना देते हो तो अल्टीमेटली खुदा आपकी मंजिल है और मिलके रहता है। मतलब वो जो एक 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 सिंपल सी थियोरेटिकल हकीकत थी, वो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदा हकीकत बन जाता है। और ये कोई भी चीज़ है, कोई भी आपका गोल है, उसके हवाले से ये स्ट्रेटजी आप रख सकते हो। अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहो। अपने आप के साथ असल में बिलीफ और बिलीफ को ताकतवर या कमज़ोर करने के सारे जो मैकेनिज़्म है ना, वो आपके पास है। मतलब हो सकता है कि आपकी पूरी सोसाइटी, उसमें मौजूद हर एक बंदा नेगेटिवली सजेस्ट करने वाला हो, लेकिन आप एक बेदार आदमी हो तो आप नेगेटिवली सजेस्ट नहीं हो सकते। बेदार सो बंदा कैसे हो सकता है? बेदार मतलब अलर्ट स्मार्ट आदमी who has capacity to evaluate each and every thought coming to him। जो अलर्ट प्रेजेंस का मतलब यही है ना कि किसी ने आया, मुझे उस वहाँ खड़े होकर गाली दी और मैं गुस्से से खौल उठा। एक बेहोश सा रवैया है जो मुझे सिखाया गया है। मैंने हमेशा यही देखा है कि गाली पे लोग चिढ़ते हैं, मैं गाली पे चिढ़ गया। लेकिन मैं अगर अलर्ट बंदा हूँ तो मुझे सवाल उठाना चाहिए। उसने एक लफ्ज़ कहा है जो उसके मुंह से निकला है, उसके अपने अंदर की एनर्जी से निकला है, मेरा उससे क्या लेना देना है। हाँ, अब मैं रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ उस तरीके से भी जिस तरीके से सोसाइटी करती है, लेकिन मेरे रिस्पॉन्ड में फ़र्क होगा। वो आपको अंदर से ये नहीं कि फौरन रिएक्ट कर देगा। हज़रत अली के पास एक बंदा गया। हज़रत अली या हज़रत उमर, इन दो शख्सियात में से कोई एक शख्सियत थी। मुझे गुस्सा बहुत आता है, इसका कोई इलाज बताएं। उन्होंने कहा देखो, जब तुम्हें गुस्सा आए ना किसी भी एक्शन पर, किसी भी बात पर ना, तो तुमने 2 सेकंड का ब्रेक दे के उस पर रिएक्ट करना है। वो जो 2 सेकंड का ब्रेक होता है ना, उसमें आप मौजूद हो जाते हो। अब जो होता है वो रिएक्शन नहीं होता, अब होता है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स होता है जागे हुए बंदे का, और रिएक्शन होता है सोए हुए बंदे का। अनकॉन्शियस आदमी का।
अनकॉन्शियसली एक हैबिचुअल रिएक्शन आप दे देते हो। रिस्पॉन्स होता है एक जागे हुए बंदे का, रिएक्शन होता है सोए हुए बंदे का। जब आप वो ब्रेक देते हो ना, अच्छा वो बंदा कई अरसे बाद गया हज़रत अली को मिलने, तो उसने कहा जी मुझे तो उसके बाद गुस्सा ही नहीं आया। क्योंकि गुस्सा आप क्यों करोगे? किसी का एक्शन उसको, उसने आपको खौला दिया अंदर से, किसी की गलती उसकी सजा आप खुद को दे रहे हैं। गुस्से का सीधा सीधा यही मतलब है। लेकिन सिचुएशन के मुताबिक एक बेदार आदमी गुस्सा भी कर सकता है। लेकिन वो एक गुस्सा नहीं होगा, एनर्जी है, गुस्सा एक नहीं होगा, वो एनर्जी फिर है जो एक्ट नेचर होगा। ने दे रखी है। फिर वो अगर मैं इसको ये रोज़ आके ये हरकत ना करे, ये रोज़ आके इस इकोसिस्टम में बाकी जो लोग बैठे होते हैं उनको मुतासर ना करे, उसको तरीके से कह दिया, टाल दिया, वो एक उसको तुरशी से कह दिया, उसको गुस्सा करके कह दिया, एक्ट बन जाता ना फिर। वो एक एक्ट बन गया। अब आप बतौर एक्टर के मौजूद हैं, लेकिन रोल की जो डिमांड है उसको निभा रहे हैं।